दंडक में है आज। दंडक 15 हमारे हो चुके हैं, आज हमारा 16वां बोल दंडक 24। तुम्हारे में दंडक का कौन सा भेद, तुम्हारे में दंडक कौन सा? मनुष्य 21 पंचेंद्रिय। एक 21 21वां। हम मनुष्य है इसीलिए हमारे में एक है 21वां। दंडक जीव या अजीव? जीव। जीव जीव। उसमें जीव ही भ्रमण कर रहा है। किस दंडक वाले जीव कम, किस दंडक वाले जीव अधिक? ये तो बहुत इजी है। हम कम हैं और अधिक कौन है? एक केंद्रीय वनस्पति। हाँ देखो, दंडक वनस्पति। सबका अलग अलग किया है, तो उसका दंडक का नंबर बताओ। 16वां। हाँ 16वां। देख के मत बताइए यार, ऐसे काउंट कीजिए। 11 भवनपति तक कंप्लीट हो गए। 12वां पृथ्वी काय, 13वां अप काय, 14वां वायु काय, ऐसे ऐसे बताइए। 14वां तेजस काय होगा ना, 15वां वायु काय, 16वां वनस्पति काय। हाँ, दंडक किस कर्म का उदय? नाम कर्म का उदय। नाम कर्म से ही गति, जाति, दंडक ये सब मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत इजी था, तो ये तो आपके हो गया 1 मिनट में। अब आता है 17वां बोल लेशियाचे। इसमें कोई डाउट है दंडक में? दंडक बहुत इजी है। संसार में सबसे कम मनुष्य है, 24 ही दंडकों में सबसे कम मनुष्य की जाति है। ठीक है, और यहाँ पे मनुष्य भी असंख्यात किसकी अपेक्षा से बताए जाते हैं? असंगी मनुष्य की अपेक्षा से। बाकी अगर नॉर्मली 5 मतलब संगी मनुष्य को काउंट करोगे तो काउंटेबल ही है, अनकाउंटेबल वाली सिचुएशन नहीं है। चाहे महाविद्य ले लो, भरत क्षेत्र ले लो, ऐरावत ले लो, अढ़ाई द्वीप में कहीं पे भी ले लो, मनुष्य की संख्या सबसे कम है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य का दंडक होता है 21वां। तो किस दंडक वाले कम? 21 वाले कम और 16 यानी वनस्पति वाले अधिक, वही निगोद की अपेक्षा से। हाँ, अब आता है। रेखा जी, एक हाँ, मिनट। वो 14वां बोल जो किया था 9 तत्व के 115 भेद, उसमें जीव के दंडक लिया, अजीव पुण्य पाप के दंडक क्यों नहीं लिए? अजीब का कोई भेद ही नहीं होगा ना भाभी, यहाँ तो अजीब पुण्य पाप का। उद्गल है ना। हम हाँ। जीव के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसीलिए जीव के जो जो चीजें आएगी वो पूरा बता रहे हैं अपन। है अजीब के भी है, कर्म शरीर ये सब अजीब ही है ना, लेकिन यहाँ पे पुण्य पाप का नहीं लिया। हाँ पुण्य पाप। हाँ, हमारे में पुण्य का भेद कौन सा, तो हम क्या बताएंगे? हमारे में पाप का भेद कौन सा, हमारे में अजीब का भेद कौन सा, क्या बताओगे आप? हमारे में शरीर कौन सा, वो अजीब का बोल है, लेकिन हमारे में 3 शरीर है। लेकिन हमारे में पुण्य का भेद कौन सा, हमारे में अजीब का भेद कौन सा? अजीब का तो हमारे में कोई भेद ही नहीं है। हमारे में पुण्य के भेद कितने हैं? तो अभी कितने हैं तो क्या बताएं हम? पाप के भेद कितने? तो 18 ही पाप कर रहे हैं हम तो, है ना। शायद इस अपेक्षा से नहीं लिया होगा, क्या अपेक्षा रही होगी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, है ना। और ये प्रश्न अच्छा था, ये पूछने का भाव रखती हूँ कि किस अपेक्षा से उन बोलों को सम्मिलित नहीं किया गया। प्रश्न सही था, है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। और कोई डाउट? आगे बढ़े, ओके। 17वां बोल, तुम्हारे में लेशिया कितनी? अब यहाँ लेशिया के बारे में एक बात बताऊंगी आप लोगों को, चाहे तो नोट कर लीजिए। संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच, संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच कर्म भूमि वाले, हाँ योगलिक नहीं। संगी मनुष्य और संगी तिर्यंच लेशिया छह ही हो सकती है, लेकिन एट ए टाइम में एक ही लेशिया होती है। जब कृष्ण है तो नील नहीं, नील है तो कापोत नहीं, कापोत है तो तेजस नहीं, तेजस है तो पद्मिनी नहीं, शुभ, ऐसे एट ए टाइम में एक ही लेशिया होती है। लेकिन जो संगी तिर्यंच और संगी मनुष्य कर्म भूमि के होते हैं, उनमें 6 ही लेशिया हो सकती है। मतलब जो भाव धारा है, लेशिया का मतलब क्या होता है? भाव धारा। अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, शुभ भाव बनते हैं, अशुभ भाव बनते हैं,
तो संगी जो कर्म भूमि के संगी मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, उनमें 6 ही लेशिया पाई जाती है। ठीक है, ओके। तो तुम्हारे में लेशिया कितनी? तो हम बोलेंगे 6 ही है। लेशिया जीव। अब यहाँ पे द्रव्य और भाव, मैंने द्रव्य और भाव के कितने बोल बताए? 25 बोल की चतुर्भंगी में कितने हैं द्रव्य और भाव वाले? नोट डाउन किया था आप लोगों ने? 5। कौन कौन से हैं? गति, 1 2 4 8 17 8 17 गति, जाति, इंद्रिया, योग और लेशिया। गति, जाति, इंद्रिय, योग और इंद्रिय, योग, लेशिया। याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेशिया है द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। हम जब कोई भी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति करते हैं, हम कर्मों को आकृष्ट करते हैं ना। प्रति समय हमारे कर्म बंध रहे, ये तो सबको पता है। हम प्रति समय अनंत अनंत कर्मों को बांधते हैं और अनंत अनंत कर्म निर्जरित होते हैं, यानी निर्जर हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब कोई भी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति करते हैं, कुछ भी हल्का सा भी, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, योग से ही होती है, तो होता क्या है, हम उन कर्म वर्गणाओं के फलों को आकृष्ट करते हैं और वो आते हैं। अब उनके साथ भाव भी तो आएंगे, अच्छे या बुरे जो भी है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो जो होती है उन वर्गणाओं को ग्रहण करना, जो अच्छे या बुरे जो भी है, लेशिया के योग्य जो भी है, वो तो होता है द्रव्य। अब वो जब अच्छे या बुरे रूप भाव रूप में बनकर उभर आते हैं, वो होता है भाव। उन लेशियाओं कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना, पौद्गलिक वर्गणाओं को, वो हो गई द्रव्य लेशिया। अब उस भाव बन रहे हैं हमारे, अच्छे बुरे जो भी भाव बनते हैं, वो हो गई। एक तो होता है मार्केट गए, सब्जी लाई, ली और रख दी, जब हम यूज करेंगे तभी वो काम आएगी ना। तो यूज करना, जब उसका यूज हो रहा है, दैट इज भाव, भाव में आ रहा है, और जब तक वो आकर बंधी हुई है, दैट इज द्रव्य। समझ में आया? एक नॉर्मल एग्जांपल। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, मैं पढ़ती हूँ। द्रव्य लेशिया पौद्गलिक है। कहीं आवाज आ रही है, कहाँ पे है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज म्यूट कीजिए एक बार, जहां से भी आ रही है प्लीज एक बार अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। द्रव्य लेशिया पौद्गलिक है। उद्गलों के संयोग से आत्मा के जो परिणाम बनते हैं वह भाव लेशिया होती है। अब उद्गलों का संयोग हो गया, क्योंकि हमने पहले उन कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया, उसके बाद हमारे वलय से वो आभा मंडल, वो जो भी बनता है, हमारे भाव वैसे बनते हैं। भाव धारा बोलते हैं ना, भाव चेंज होते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे भाव आते रहते हैं। तो ये जो भाव आते हैं, दैट इज भाव, वो है भाव लेशिया। और जो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, इन भाव आए और फिर उसमें हम जो रिएक्शन करते हैं, अच्छा बुरा जो भी रिएक्शन करते हैं, फिर वो कर्मों का बंध होता है। तो वो जो कर्म वर्गणा के पुद्गलों को खींचते हैं, द्रव्य से भाव, भाव से द्रव्य, ऐसे ही ग्रहण होता है। कभी भी याद रखना, क्योंकि वो भाव उदय में आए, आने से हम रिएक्ट कैसे करेंगे। अब मान लो गज सुकुमाल मुनि है, ठीक है, उनके क्या किया, सिर पर पागड़ी बनाकर खीरे डाल दिए, वो तो संभाव में सहन कर रहे हैं। तो अगर वो गुस्सा कर लेते, योग मिला, और अगर वो बहुत भयंकर वाला गुस्सा कर लेते, तो उनके कैसे होता, कृष्ण लेशिया को ग्रहण करते और भावधारा कैसी बन जाती, बहुत बुरी। क्या करते, फिर अगले बंदे को मारते। नॉर्मल इंसान होता वो क्या करता, मारता कि नहीं मारता, है ना। लेकिन उनके भावधारा कैसी रही, एकदम शांत, निर्मल, शुक्ल ध्यान में लीन रहे। समझ में आया? तो यहाँ पे पुद्गलों के संयोग से आत्मा के जो परिणाम बनते हैं वह भाव लेशिया, कृष्ण लेशिया और शुक्ल लेशिया दोनों ही चारों गतियों वाले जीवों में पाई जाती है। पर शुक्ल लेशिया केवल विशुद्ध परिणाम वाले जीवों के ही होती है।
कृष्ण लेशिया छठे गुण स्थान तक होती है, छठे गुण स्थान से आगे केवल शुक्ल लेशिया होती है। अतः शुक्ल लेशिया वाले जीव का, अच्छा ठीक है, वो ठीक है, वो वहां पे अलग अलग अपेक्षाएं दी हैं। इसका मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाती हूँ। जैसे हम नारकी में, आगे आपके जब आगे की क्लास में आएगा कि नारकी में प्रथम 3 ही लेशिया होती है, लेकिन वो द्रव्य लेशिया की अपेक्षा से बात होती है। इंडिविजुअली प्रत्येक जीव में, संसार के प्रत्येक जीव में लेशिया 4 हो सकती है। नॉर्मली जैसे संगी तिर्यंच और संगी पंचेंद्रिय का मैंने अभी आपको बोला, तो वो द्रव्य और भाव लेशिया दोनों की अपेक्षा से है। लेकिन जब हम देवता, नारकी आदि किसी की भी बात करेंगे तो उनमें द्रव्य लेशिया उनके एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे पहली नारकी है तो वहां कापोत लेशिया ही होती है पहली और दूसरी नारकी में। ठीक है, पहली और दूसरी नारकी में क्या आता है कि कापोत लेशिया ही है, केवल एक लेशिया कापोत लेशिया। लेकिन वो वहां के उस नरक के एरिया की अपेक्षा से द्रव्य लेशिया बताई गई है। जब हम इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर नारकी में, नेरिये में बोलेंगे कि ये नेरिये में कितनी है, तो उसमें भावों की विशुद्धि आ सकती है, इसलिए उसमें 6 ही लेशिया हो सकती है। छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको अभी ना भी समझ में आए, बाद में आएगी, लेकिन चाहो तो नोट डाउन कर लो या चाहो तो दिमाग में रख लो। तो यहाँ पे द्रव्य लेशियाओं की अपेक्षा से हमें आगे आगे वर्णन आता है, लेकिन संसार के प्रत्येक जीव में भाव लेशिया 6 ही हो सकती है। भाव की विशुद्धि नहीं होगी तो वो तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। भाव की विशुद्धि से ही परिणाम अच्छे होते हैं ना। विशुद्धि मतलब शुद्धता, शुद्धता। तो भाव जितने जितने शुभ होंगे, अच्छे होंगे, तभी तो वो आगे बढ़ता जाएगा ना, है ना। तो वैसे होता है। हाँ सुषमा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये द्रव्य लेशर भाव लेशर समझ नहीं आ रहा है। वही, हम जो भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हम कर्मों को आकृष्ट कर रहे हैं, तो हम उन लेशियाओं के वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। कर्म वर्गणाओं को, यहाँ पे क्या लिखा है, द्रव्य लेशिया पौद्गलिक है। पौद्गल मतलब क्या होता है, कर्म वर्गणा। हम किसको ले रहे हैं, कर्म वर्गणा। कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद अब वो तो खींच लिया हम कर्म वर्गणा, वो यहाँ पे स्टोरेज में पड़ी है। जब हमारे वैसे भाव बनेंगे, अभी अचानक से बैठे बैठे कभी कभी क्या होता है, अचानक से क्रोध आ गया, आता है कि नहीं आता है, क्रोध आ गया। कभी कभी कोई कितना भी चिल्ला रहा है, हम एकदम शांत बैठे हैं, है ना। हाँ। तो उस समय में हमारी भावधारा कैसी होती है, अच्छी होती है। कभी कभी बैठ हाँ। अचानक क्रोध आ गया, कोई निमित्त मिला क्रोध आ गया, ये क्रोध आना, ये अब जो भी होता है, बुरे विचार आना, जो भी होता है, ये क्या होती है, लेशिया होती है। तभी तो हमारे ऐसे विचार बन रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है तो कब कर रहा है, बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, उसके भाव ऐसे बन रहे हैं, तभी तो वो सुसाइड कर रहा है। हंसता खेलता कोई सुसाइड करता है, खुश होने पर कोई सुसाइड करता है, नहीं करता है। तो वो भाव धारा बनती है तब। अच्छा, हाँ, तो साधु द्रव्य कब बनता है? द्रव्य हाँ, के द्रव्य कौन से का, और भाव कौन द्रव्य से होते हैं? लेशिया मतलब हो गया उन वर्गणाओं को ग्रहण करना। भाव लेशिया मतलब जैसे हमारे भाव उदय में आते हैं या वो टाइम में हमारे भाव बनते हैं, दैट इज भाव धारा। भाव लेशिया, जो भाव बनते हैं हमारे, वो भाव लेशिया। समझ में आया? तो भाव और किससे जो बनते द्रव्य, हैं? जैसे गुस्सा, जैसे गुस्सा आया मुझे, जैसे मुझे गुस्सा गुस्सा आया तो आया, वो क्या हुआ, द्रव्य हो गया वो। पहले तो हम उन वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे ना, उन कर्म वर्गणाओं को। तो वो द्रव्य हो गई क्या वो? हाँ, तो भी हमको तो वो ग्रहण करना पड़ेगा ना कर्म पुद्गलों को, तभी तो हम कर पाएंगे। हाँ। हम उन वर्गणाओं को लिया, ठीक है। एक नॉर्मली मोटा मोटी रूप में ओरा या आभा मंडल बोलते हैं, वो भी द्रव्य होता है, द्रव्य लेशिया होती है। हमारे आसपास में जो भी एक आभा मंडल बनता है, सब जीवों का आभा मंडल होता है, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, सबका आभा मंडल बनता है, ठीक है। नौ मतलब आपका है। आपका बोलने का मतलब है हम्म। कि मैं जैसे अभी पढ़ रही हूँ, 10वीं भावधारा में हूँ, अभी किसी ने कुछ किया, मुझे अचानक से गुस्सा आ गया कि पता है मैं पढ़ रही हूँ, क्यों कर रहे हो ऐसे, तो वो जो गुस्सा है वो द्रव्य हो गया। वो भाव हो और गया। जब हाँ, अच्छा जो वो भाव हो प्रेजेंट गया। में रेखा जी, किया रेखा जी हाँ, जो अपने प्रेजेंट में कर रहे हैं वो भाव हो गया।
हाँ, हमारे भाव बदलते रहते हैं ना, भाव धारा यानी विचार और ये सब बदलते रहते हैं, वो है नहीं नहीं, इसमें लेशिया। इसमें द्रव्य कौन सा हुआ और भाव कौन सा हुआ? मैं पढ़ रही हूँ, अभी मैं आपसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। अभी किसी ने डिस्टरबेंस किया, मुझे देखो, गुस्सा आ अभी गया। देखो, देखो इसमें दो बातें होती है, योग और लेशिया हमेशा साथ साथ में चलती रहती है। अगर मैं बहुत डीप में समझाऊंगी तो शायद जीनी चर्चा का है ना पहली ढाल है, उसमें योग और लेशिया का बड़ा सुंदर विवेचन है, बहुत गहरा है। तो मैं आपको नॉर्मली एकदम शॉर्ट में बताती हूँ कि योग और लेशिया ये दोनों हमेशा साथ साथ में होती है। जहां मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, थोड़ा सा भी स्पंदन होता ही रहता है ना हमारे, कहीं कभी मन चलता है, कभी वचन चलता है, कभी काया चलती रहती है, कहीं ना कुछ तो चलता ही रहता है। नींद में भी हम सपने देखते हैं ना, नींद में भी हाथ पैर चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है हमारे। तो जहां योगों का स्पंदन होता है वहां कर्मों का ग्रहण होता है। अब वो अच्छे या बुरे हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं, उनसे हमारी वो भावधारा बनती है। हमने पहले जो भी ग्रहण किया, अभी मैंने किसी पे चोरी, अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, किसी पे चोरी का इल्जाम मन में भी लगाया तो भी वो आएगा कि नहीं आएगा? आता है, ऐसे नॉर्मली बोलते कि नहीं बोलते? तो हमने जिन कर्म वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण किया है, अच्छे या बुरे जो भी, अब वो वापस उदय में तो आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना, वो निकलेंगे तो सही ना, स्टोरेज में तो कितनी टाइम पड़े रहेंगे। हम उन्हें जो ग्रहण कर रहे हैं दैट इज द्रव्य, जो निकल रहे हैं वो भाव। ओके, क्लियर हुआ? अब समझ मोटा में आ गया। हाँ, अभी समझ में आया। ऐसे मुझे गुस्सा आया, मैंने किया नहीं, वो द्रव्य में पड़ा हुआ है। वो आपने और जो उपशम मैं कर पढ़ दिया, रही, उसका उसका हाँ उपशम। अब हाँ, देखो, कर्म की मैंने उपशम कर दिया। दशा होती है, संक्रमण होता है, उपशमन होता है, उदीर्णा होती है, कर्मों को समय से पहले उदय में ले आना, भोग लेना, तपस्या की। मुझे भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन मैं तपस्या कर रही हूँ कि मेरे कर्म कटे, मैं भूख को बहुत समता से सहन सहन कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? कर्मों को काटने के लिए ना। मैंने बहुत सारे कर्म बांधे, प्रति समय कर्मों को बांधती जा रही हूँ। हमारे हर समय कर्म लगते हैं, हम कोई ना कोई क्रिया तो करते ही करते हैं। आप भले टीवी भी देख रहे हो, मोबाइल भी यूज कर रहे हो, मन में तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। हम प्रति समय कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो, वो जो हम कर्म आकृष्ट करके हम बांध रहे हैं वो हो गई द्रव्य, अच्छी या बुरे जो भी हम ले रहे हैं वो हो गई द्रव्य। जब वो उदय में आकर फल दे रहे हैं, अपन जैसे पुण्य पाप नहीं बोल रहे हैं, वैसे ही लेशिया होती है भावधारा। हमारे अच्छे या बुरे जो भी भाव बनते हैं, विचार होते हैं, ये सारी चीजें वो होती है भाव लेशिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है, इसे और थोड़ा डीप समझना, अभी समय है इसीलिए मैं आपको ज्यादा डीप नहीं बताऊंगी। वैसे विचार और चित्त, ये सारी चीजें होती है, आत्मा होती है, वलय होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बातें आती है। बट इतना मोटा मोटी समझ लीजिए, द्रव्य लेशिया अजीव है, पौद्गलिक है, यानी कर्म वर्गणा के पुद्गल है। और भाव लेशिया जो होती है वो जीव है, जीव की भाव धारा है, उससे जो जीव में परिणमन होता है, यानी जीव में जैसे भाव बन रहे हैं वो भाव लेशिया है। ठीक है? समय ऐसे जैसे होता है ना कि द्रव्य लेशिया बनती है, आपकी तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है किरण जी। द्रव्य लेशिया जैसे आपने कहा ना, द्रव्य लेशिया जो बंद होता है, तो कितने समय के बाद अपने भावों में जैसे भावधारा चेंज, कितने टाइम तक स्टोरेज रहता है? कुछ कह नहीं सकते हैं, यहाँ जगन्य अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट तो बहुत समय है। जैसे जिस भावधारा का होता है, जगन्य अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त में ही उदय में आ सकती है भावधारा। चेंज, भावधारा तो ऐसे चेंज होती ही रहती है, आप देख लो अभी क्या मूड है, अभी क्या मूड बन जाता है। और किसी ने कांच की ग्लास या बर्तन बहुत महंगा वाला तोड़ दिया तो आपकी भावधारा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। सोच लो, टीवी देख रहे हो, कोई डिशुम डिशुम मार रहा है, कहीं से कहीं पहुंच जाती है। वो चेंज होती रहती है। बट हमने जिन वर्गणाओं को, कभी हम उपशम भी कर लेते हैं,
हम सोचते हैं क्या है, सब फुटकल ही तो है, तोड़ा तो तोड़ दिया, ठीक है भाई, ध्यान रखना, मत करना, थोड़ा केयरफुली कर। किसी ने तो अपने क्रोध को, जैसे अभी सुषमा जी ने बोला, मुझे क्रोध आ रहा था, मैंने दबा दिया, उपशम कर लिया, है ना। बहुत सारी बातें इसमें काम करती है। नॉर्मली आप इतना समझिए कि उन वर्गणाओं को ग्रहण करना द्रव्यलेश्या, और उनमें से जो भावधारा निकलती है वह भावलेश्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है द्रव्यलेश्या क्या हो गई, अजीव, और भावलेश्या क्या हो गई, जीव। जीव का परिणाम है ना, भाव किससे बन रहे हैं, जीव के द्वारा बन रहे हैं, तो जीव। ठीक है, किस लेशिया के कम, किस लेशिया के अधिक, शुक्ल लेशिया के कम, कृष्ण लेशिया वाले। सब में कृष्ण लेशिया तो है ही है, शुक्ल लेशिया तो ऊपर के गुण स्थानों में जाने पर एकांत शुक्ल लेशिया ऊपर के गुण स्थानों में, है ना। तो वैसे होता है। वैसे शुक्ल लेशिया का गुणस्थान कौन सा अगर पूछे तो पहले गुणस्थान, यानी मिथ्यात्वी में भी शुक्ल लेशिया है, मिथ्यात्वी में भी शुक्ल लेशिया हो सकती है। पहले से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशिया है वैसे देखो तो, लेकिन एकांत शुक्ल लेशिया, केवल शुक्ल लेशिया कहाँ है, ऊपर के गुण स्थानों में, है ना। बाकी सब में मिक्सिंग चलता रहता है, रोटेशन चलता रहता है, चलता है। मैंने बोला ना अभी, कांच की कोई बंडी तोड़ दे या कोई ग्लास तोड़ दे, क्या हो जाता है, कांच की महंगी चीज तोड़ दे, क्या हो जाता है, अभी रिएक्शन शुरू हो जाता है ना। तो भावधारा चेंज होती रहती है। ऊपर के गुण स्थानों में केवल एक शुक्ल लेशिया, 8वें से 13वें गुण स्थान तक केवल एक शुक्ल लेशिया ही होती है। तो शुक्ल लेशिया वाले कब, और कृष्ण तो छठे गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक सब जीवों में कृष्ण लेशिया हो सकी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ छठे गुण स्थान से बोला हुआ है शुक्ल लेशिया बुक में। क्या, कृष्ण लेशिया छठे गुणस्थान तक होती है, छठे गुणस्थान से आगे केवल शुक्ल लेशिया। एक्चुअली 7वें गुणस्थान में तेजस और पद्म लेशिया भी रहती है। आप जब आगे लेशिया खोलकर पढ़ोगे ना, मैंने इसी अपेक्षा से बताया। 8वें गुणस्थान से केवल एक शुक्ल लेशिया ही होती है। वैसे देवता में अगर बोले तो छठे देवलोक से सर्वार्थ सिद्ध तक केवल एक शुक्ल लेशिया मानी जाती है। तीसरे किल्विषिक देवों में भी, किल्विषिक मतलब हरिजन जाति के जैसे लोग होते हैं ना, वैसे माने जाते हैं किल्विषिक देवों को, लेकिन उनमें भी केवल एक शुक्ल लेशिया, लेकिन वो द्रव्य लेशिया की अपेक्षा से विवरण है। ठीक है, कई बातें आती है। हेमा भाभी आप पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज है। नहीं, बस यही डाउट था लेशिया का, जो हाँ, आपने बोला ना कि प्रथम गुण स्थान से ही लेशिया शुक्ल लेशिया हो सकती है, तो वही प्रथम गुण स्थान तो मिथ्यात्विक है, तो उनके शुक्ल लेशिया कैसे होगी। तो वो अगर भावों में शुद्धि नहीं होगी, मतलब वो तो कभी सम्यक्त्व प्राप्त ही नहीं करेगा, क्योंकि भावों में जब तक शुद्धता नहीं आएगी, तो आपका बढ़ेंगे कैसे भाव, कैसे बढ़ेंगे। मतलब हम तो, जो मिथ्यात्व है वो हमेशा मिथ्यात्व ही रहेगा। भाव धारा देखिए, कभी भी गुण स्थानों में ऊपर बढ़ना है, मतलब आपकी भाव धारा विशुद्ध, हम क्या बोलते हैं, भाव विशुद्ध होते हैं। भाव मतलब कौन से भाव, यही है, लेशिया ही है। भाव धारा अच्छा, विशुद्ध होती है तभी तो तो हम ये आगे बढ़ रहे हैं। बुक में ऐसे आया हुआ है ना कि छठे गुण स्थान के आगे केवल शुक्ल लेशिया होती है, तो यही डाउट था मेरा। अपेक्षा से सही है, एक अपेक्षा, अगर मैं मोटा मोटी रूप में कहूँ तो यही होगा। अगर मैं आपको अच्छे से थोड़ा और गहराई से समझाऊं तो पहले से छठे गुण स्थान तक कृष्ण, नील, कापोत तीनों होती है। पहले हाँ, से 7वें गुण स्थान तक तेजस, पद्म, 7वें से आगे तेजस पद्म नहीं जाती है, लेकिन हाँ। 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशिया होती है। अब हम्म। में होता क्या है, 8वें गुण स्थान से केवल एक शुक्ल लेशिया ही होती है, वहां और कोई 13वें गुण स्थान तक शुक्ल लेशिया होती है, और 14वें गुण स्थान में फिर लेशिया नहीं होती है क्या। नहीं। 14वां गुण स्थान तो अयोगी अलेशी, जहां योग है वहां लेशिया है। मैंने क्या बोला, जहां योग है वहां लेशिया है, जहां लेशिया है वहां योग है। 14वां अपन क्या बोलते हैं, अयोगी गुण स्थान, अयोगी केवली गुण स्थान का नाम क्या है, हम्म। अयोगी। अयोगी केवली। बस नहीं, जहां एक्चुअली लेशिया मैं है, आप मेरा लेट हो गया ज्वाइन करने में, मैं सोची क्लास ही नहीं आज, बहुत देर तक देखते रही, लिंक ही नहीं आई, तो ऐसे लेट हो गया। ठीक है, चलो। ओके, लेशिया किस कण का उदय, नाम और मोहनीय, क्योंकि मैंने आपको नाम और मोहनीय का डेफिनेशन पहले ही बता दिया, क्यों होता है, कैसे होता है, तो समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ठीक है, क्योंकि लेशिया अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है।
18वां बोल दृष्टि 3। अभी देखो आपने पहले कुछ खोला हुआ है ना, थोड़े 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 थोड़े। आप किरण कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है मुझे। जैसा कि 4वें गुणस्थान किरण जी, किरण जी एक बार एग्जिट होके वापस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आपकी आवाज आ सकती है, या वीडियो ऑफ करके एक बार कुछ बोल लीजिए जो बोलना है। हाँ बोलिए। स्थान से नीचे गिरता है, तो उस जीव में भी केवल शुक्ल ऋषि होगी। नहीं समझ में आ रहा है किरण जी, आपकी वॉइस। जैसे अपन हाँ आ रही आवाज। हाँ अभी हेमा जी, आप हेमा जी ने सुन लिया तो हेमा जी बता दीजिए ना आप। नहीं नहीं जैसे नहीं, नहीं आवाज ब्रेक हो रही है उनकी। एक बार एग्जिट उन्होंने होके वापस माइक ज्वाइन माइक कीजिए, कभी कभी माइक ऐसा सही होता है। यूज नहीं कर रहे हैं, उनका माइक सही हाँ, तरीके से नहीं रखा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। एक बार एग्जिट या होके ज्वाइन कर लेंगे तो भी आ जाएगा। या सब ठीक है। अनम्यूट हो जाओ ना एक ये बार। वैसे भी 8 सवा 8 मिनट कुछ रही है, वापस रीजॉइन करोगे तब आप प्रश्न पूछ लेना, है ना, शायद वो टाइम आवाज आ जाए। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग जो भी प्रश्न है ना, जो भी डाउट्स है प्लीज लिखिए ताकि आपको याद रहे। लिखने जरूरी है और डाउट करना चाहिए, होने चाहिए, मतलब जिज्ञासाएं आती रहनी चाहिए। 18वां बोल दृष्टि 3। तुम्हारे में दृष्टि, व्यवहार से हम खुद को सम्यक भी मानते हैं, तो सम्यक दृष्टि, दृष्टि जीव या अजीव, जीव है क्योंकि जीव के द्वारा ही परिणत है। और किस दृष्टि वाले कम, किस वाले अधिक, मिश्र वाले कम होंगे, क्योंकि जो संशय वाली स्थिति है, डावाडोल दोलायमान स्थिति बोला जाता है, ये बहुत अंतर मुहूर्त के लिए रहती है और इसमें जीव भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो मिश्र वाले कम और मिथ्या वाले अधिक। मिथ्या दृष्टि वाले संसार में भरे पड़े हैं, अगर हम कंपैरिजन करें तो मिथ्या दृष्टि वाले अधिक। और दृष्टि किस कर्म का उदय, दृष्टि कभी भी उदय नहीं होती है। क्या होता है, दृष्टि किससे मिलती है, मोहनीय कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो ये किसका है, दर्शन। दर्शन लोग के दर्शन है। मोहन का कर्म का उपशम, याद क्षायिक, रखिए, दर्शन क्षयोपम, मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम, औपशमिक, क्षणिक, क्षायोपशमिक भाव है। कभी भी मोहनीय कर्म दर्शन क्यों लेते हैं आप फिर? दो भेद है फिर ना, दर्शन क्यों लेते हैं? वही समझा रही हूँ। मोहनीय कर्म के दो भेद है। दर्शन मोहनीय से हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, केवल सम्यक्त्व की। ठीक है, जैसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है, औपशमिक सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व जो भी प्राप्त होता है वो दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम से प्राप्त होता है। लेकिन जो चारित्र होता है, भले देश चारित्र हो, श्रावक का हो या साधु का हो, वो सब चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम से प्राप्त होता है। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े। 19वां बोल ध्यान 4। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई श्रावक की अपेक्षा से 3 प्रथम और साधु की अपेक्षा से 4। अब शुक्ल ध्यान जो होता है वो नॉर्मली हर किसी में तो होता नहीं है। एकत्व वितर्क सविचार, पृथकत्व वितर्क सविचार, है ना, ऐसे। तो 4 भेद होते हैं, अप्रतिपाती, समुच्चय क्रिया, वो ऐसे भेद आते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, शुक्ल ध्यान जो होता है, शुक्ल लेश्या तो पहले गुणस्थान से प्राप्त हो सकती है, लेकिन शुक्ल ध्यान जो होता है 7वें गुणस्थान में प्राप्त हो सकता है, लेकिन यूज 8वें से होता है। ये शुक्ल ध्यान का नियम है। इतना विशुद्ध होना, जीव की भाव धारा इतनी विशुद्ध होना, तब शुक्ल ध्यान आता है। तो 7वें में प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसका जो उपयोग होता है, कई बार ऐसे आगमों में उल्लेख आता है कि भाई जो यूज होता है शुक्ल ध्यान का प्रथम चरण, वो भी पहला वाला, 4 भेद बताए ना, उनमें से पहला वाला भेद जो होता है वो 8वें में। ठीक है, तो 8वें से 7वें में मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 7वां स्थान भी आया होगा शायद, है ना।
सातवें में गुणस्थान से। शुक्ल ध्यान साधु में पाता है, वह भी सातवें गुणस्थान से, अतः शुक्ल ध्यान वाले सबसे कम। ठीक है, तो सातवें में प्राप्त हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं होता। क्लियर है? तो यहाँ पे श्रावक की अपेक्षा से ध्यान कितने? श्रावक में ध्यान 3 ही, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान। और साधु में कितने? 4, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। क्लियर है? ठीक है। और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान छठे गुण स्थान तक ही होते हैं, फिर आगे नहीं। अब आता है जीव ध्यान, जीव या अजीव? जीव, ऑब्वियस जीव ही करता है, इसीलिए जीव। ध्यान किस ध्यान वाले जीव कम और किस ध्यान वाले? शुक्ल ध्यान वाले कम, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत रेयर है, तो शुक्ल ध्यान वाले कम। आर्त रौद्र वाले तो भरे पड़े हैं संसार में, चीखना, चिल्लाना, रोना, अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग, उसमें चिंतन, उसमें ये सारा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वाला। ठीक है। ध्यान किस कर्म का उदय? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, यानी जो चीखना, चिल्लाना, राग द्वेष की प्रवृत्ति होने पर हम जो भी वो करते हैं, तो ये होता है मोहनीय कर्म से। राग द्वेष किसके भेद है, किसके बेटे हैं? मोहनीय कर्म के। तो जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, वह मोहनीय कर्म का उदय, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान उदय नहीं होता है। वो क्या होता है? मोह कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोक्षम होता है, तभी होता है। हम जो धर्म कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना? अपन क्या बोलते हैं? कर्मों का क्षयोक्षम है, तभी तो तुम पढ़ पाते हो भाई, अच्छा कर्मों का क्षयोक्षम है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? कोई तपस्या आदि करता है, कोई ध्यान आदि करता है, कोई पढ़ाई करता है, तो क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? भाई इसके कर्मों का क्षयोक्षम अच्छा है, इसीलिए ये पढ़ाई कर पाता है, याद हो जाता है ना? नहीं तो नॉर्मली अपने आसपास में कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जिनको धर्म में इंटरेस्ट होता है, स्वाध्याय में, अच्छे कामों में? होता है बहुत मुश्किल। तो मोह कर्म का जिनको उदय रहता है, हम कितनी भी प्रेरणा दे दे, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ तत्व ज्ञान सीखो, मैं सबको बोलती हूँ तत्व ज्ञान के एग्जाम दो, तो आप तत्व ज्ञान खोल पाओगे, तत्व को समझ पाओगे। भगवान ने कहा है, जब तक हम हेय गेय उपादेय का ज्ञान नहीं करते, तब तक हम जाने बिना हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ग्रहण करना है, ये छोड़ना है? जब हम जानेंगे तभी तो पता चलेगा ना अच्छा बुरा क्या है ना? इसीलिए कहते हैं तत्व ज्ञान के एग्जाम दो, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ पाता है, हर कोई कर भी नहीं पाता है। मेरी एक फ्रेंड है, बोलती बुक हाथ में लेते ही मेरे तो इतना भयंकर माथा वो दुखना आता है कि मुझे है ना टैबलेट लेनी पड़ती है। बेचारी मोह कर्म का उदय, क्या करेंगे? क्या क्या करोगे बताओ? बेचारी कोशिश करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बोली रेखा हाथ में लेते ही मेरे को इतना हेडेक हो रहा है कि मतलब मेरे को टैबलेट लेनी पड़ जाती है, ऐसे ऐसा भयंकर। बोले 2 दिन नहीं उतरता है वो, इतना वो उसको वो फोबिया है। ये मोह कर्म का उदय होगा, हर कोई पढ़ भी नहीं पाता है, देखो। तो ये जो हम स्वाध्याय, ध्यान आदि, तो यहाँ मूल में ध्यान जो होता है, तो मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोक्षम है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ठीक है, वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास 1 मिनट बची है। अब आता है 20वां बोल, षट द्रव्यों की चर्चा, यानी 6 द्रव्य। ये पूरा लोक क्या है? और 19 गुण, जैसे आपने बोला ना कि गुणस्थान 7वें गुणस्थान के बाद शुक्ल लेश आती है, ठीक है। आपने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि हो सकती है, 7वें में हो जाती हाँ प्राप्त हो सकती है, उसमें कोई ऐसा पढ़ने में आता है, मैंने ऐसे बुक्स में, आगमों में पढ़ा हुआ है, ऐसे बुक्स में और सब में, आचार्य महाप्रज्ञ जी के उसमें बुक्स में और पढ़ा हुआ है। जब हम थोड़ा और डीप जाते हैं, 7वें में जैसे कोई चीज होती है ना, आप अचीव कर सकते हो, मतलब वो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसका जो यूज होता है, मेन शुक्ल ध्यान, मतलब एकदम एक ही बिंदु पर वो ध्यान रहना,